तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है 60 डिग्री कोण पर आंतरिक कर रही है। तो उसमें संगत जो है करा कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख देंगे। जैसे त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, और पाई का मान कह रहा है कि 3.14 लेने के लिए और √3 का मान जो है 1.73 लेना है। ठीक है, तो संगत एक बात ध्यान रखना है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहे या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहे, है ना, तो दोनों कंडीशन में जो हमेशा याद रखना है कि छोटा वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, वृत्तखंड कहे या संगत लघु वृत्तखंड कहे दोनों एक ही चीज़ है। जब तक कहा न जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तब तक वृत्तखंड की अगर बात करें तो समझ लेना है कि लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल कह रहे हैं। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, θ/360 गुना πr² - 1/2 r² sin थीटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो है त्रिज्या सेम होता है, इसलिए इसमें r क्या करेंगे कॉमन ले लेना है और उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर θ/360 π 1/2 sin थीटा बचेगा। यहाँ पर जैसे r का मान 15 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और 60/360 कर देंगे गुना यहाँ पर पाई का मान जो है 3.14 ले लेंगे और ये जो है 6 बार में काट देगा और ये जो है 3 से 2 बार में और ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.57/3 और यहाँ पर हो जाएगा sin 60 का जो मान है √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर इस दोनों का अगर हल कर लें, ठीक है, तो ये इस प्रकार आएगा, इन दोनों का LCM लेकर के जो है इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद गुना करने के बाद जो है ये कितना हो जाएगा 245.25 यहाँ पर प्राप्त होगा और इसमें क्या करना है 12 से भाग देने के बाद हमें 20.4375 जो है ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हो गया ये होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा था इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड जो होता है यानी छोटा वृत्तखंड जो होता है उसके क्षेत्रफल को डायरेक्ट घटा देना है क्योंकि इसका मान निकाले हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दीर्घ वृत्तखंड जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा आसानी से निकल जाएगा। ये छोटे के बाद जो है इधर जो भी क्षेत्रफल बच गया यही इसका क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है πr², पाई का मान पहले ही बोल दिए हैं 3.14 लेने के लिए तो इतना ले लेंगे। यहाँ पे r का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा 706.5 हो जाएगा और पहले से जो है इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 20.4375 दिया हुआ है। तो ये घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 686.625 सेंटीमीटर जो है आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और जब लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल रहे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सभी सूत्र को दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके जो हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं उसको डायरेक्ट क्या करना है घटा देना है। तो इस प्रकार से जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।